जब आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उनके बारे में इस चीज़ की आगाही हासिल करते हैं जो उनकी असल पहचान होती है, यानी कि उनका नाम। लेकिन आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि आप जिस नाम से जाने जाते हैं वो दूसरों पर आपके बारे में एक ख़ास तासर छोड़ जाता है। आपने ये यकीनन ज़रूर सोचा होगा कि आपके वालिदैन ने कैसे आपकी ज़ात को सांचा और कैसे आपकी तरबियत की। इनका गुस्सा, उनका प्यार, उनकी शफकत और उनका डांटना सब ही आपके किरदार में भी नज़र आता है। लेकिन आपने शायद ये ना सोचा हो कि उनके दिए हुए सबसे अहम तोहफे ने आपकी शख्सियत पर किस कदर गहरा असर छोड़ा है, यानी आपका नाम जो उन्होंने आपको दिया है, और उसकी वजह से समाज आपके बारे में ख़ास ख्याल रखता है। वालिदैन इस बारे में बहुत सोच विचार करते हैं कि अपनी औलाद के लिए क्या नाम रखें। ये उनकी तख्लीकी सलाहियतों का इम्तहान भी बन जाता है या उनके अपनी शख्सियत की अक्कासी करने का ज़रिया कि वो अपनी औलाद के लिए क्या नाम रखना चाह रहे हैं। लेकिन पेशतर वालिदैन ये नहीं जानते या उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने अपनी औलाद के लिए जो नाम चुना होता है वो उनकी ज़िंदगियों पर कितना गहरा असर छोड़ता है। नामों की नफ्सियात पर तहकीक करने वाले यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के माहिर नफ्सियात डेविड जू कहते हैं कि आपका नाम आपकी शनाख्त का सबसे अहम अंसर है और इसी की मदद से लोग आपसे बातचीत करते हैं तो दूसरों के जहनों में आपकी शबीह भी इसी की वजह से बनती है। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी शख्सियत में मुख्तलिफ अवामिल शामिल होते हैं। कुछ तो हम में जिन्याती तौर पर शामिल होते हैं, जबकि हमारा बचपन और लड़कपन भी किरदार बनाने में अहम होता है। फिर हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं और हम जिंदगी में क्या काम करते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं, या हमारे घर वालों का बर्ताव कैसा होता है। इन तमाम अवामिल के बीच में अक्सर ये बात नज़रअंदाज हो जाती है कि हमारा नाम इसमें क्या किरदार अदा करता है। शख्सियाती नफ्सियात के शोबे के बानियों में से एक गॉर्डन अल्पोर्ट ने सन 1961 में कहा था कि हमारी ज़िंदगियों की, हमारी शनाख्त का सबसे बड़ा ताल्लुक हमारे नाम से होता है। अगर बुनियादी तौर पर देखें तो ये मालूम होता है कि हमारे नाम की वजह से हमारी नस्ल और हमारे पस मंज़र के बारे में लोगों के जहनों में कुछ ख्याल कायम हो जाता है, जो कि आज के इस दौर में जहाँ समाजी तफरीक इतनी ज़्यादा है उसके काफ़ी गहरे असरात मुरतब होते हैं। मिसाल के तौर पर 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका में की गई तहकीक से ये बात सामने आई कि अगर दो लोगों ने किसी कंपनी में नौकरी करने की गर्ज से CV भेजा हो तो अरबी नाम रखने वाले अफराद के मुकाबले में सफ़ेद फामों के नाम रखने वालों को इंटरव्यू के लिए कॉल मिलने की कहीं ज़्यादा उम्मीद होती थी। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जो हमारे नाम हों वो हमारे पस मंज़र की दुरुस्त अक्कासी भी कर रहे हों। इन नताइज को अहम समझना चाहिए, मगर नाम की अहमियत यहीं ख़त्म नहीं होती। एक मुआशरे के अंदर भी नाम बहुत अहम होता है, ये बहुत नायाब। इनके मतलब में मुस्बत या मनफी पहलू हो सकते हैं। लोग उन्हें मुतासर कुन या पुराना समझ सकते हैं या उन्हें पसंद नापसंद कर सकते हैं। वक़्त के साथ उनका रुझान बदल भी सकता है, इसलिए नाम की खसूसियात हमारे खुद से मुतल्लक जज्बात या दूसरों के रवैये को मुतासर कर सकती हैं। अमरीकी माहिर नफ्सियात जीन वेंज की सन 2000 की दहाई की तहकीक में पता चला था कि ज़िंदगी से मुतमिन ना होने या ख़ानदानी पस मंज़र के अलावा भी ऐसे लोग जिन्हें अपने नाम पसंद नहीं, उन्हें नफ्सियाती मुश्किलात का सामना रहता है। इसका ताल्लुक अदम एतमाद से हो सकता है। मुमकिन है कि किसी की अदम एतमादी की वजह नाम पसंद ना होना हो या नाम पसंद ना होने की वजह से उनमें अदम एतमादी पाई जाती हो। वो लिखती हैं कि नाम हमारी खुद की अलामत बन जाता है। नाम ये तय करता है कि दूसरे हमसे कैसा बर्ताव करेंगे। जैसे सन 2011 में शाया होने वाली एक जर्मन तहकीक में लोगों से पूछा गया कि क्या वो सिर्फ नाम की बुनियाद पर डेटिंग साइट पर अपने मुमकिन पार्टनर को इंतखाब करेंगे। एक यूनिवर्सिटी में जोशन गेबेयर और उनके साथियों को मालूम हुआ कि केवन जैसा नाम जो अब फैशन में नहीं उसे मुस्तरद किया जा रहा था, जबकि फैशन में मौजूद नाम अलेक्जेंडर का इंतखाब किया जा रहा था। इसे कुछ हद तक मालूम होता है कि लोगों को नाम की बुनियाद पर कैसे बर्ताव का सामना रहता है। जर्मनी की एक नई तहकीक में पता चला है कि सिंडी और शांटेल जैसे मनफी नामों की अजनबी अफराद की मदद के लिए कम लोग रजामंद होंगे, जबकि सोफ़ी और मैरी जैसे मुस्बत नामों की लोग ज़्यादा मदद करेंगे। ये तसव्वुर किया जा सकता है कि आपकी शख्सियत में खुद एतमादी ज़्यादा नहीं होगी अगर आपको नाम की वजह से ज़िंदगी में कई बार ना सुनने का मौका मिला हो। डेटिंग से मुतल्लिक तहकीक के मुताबिक कुछ लोगों का ख्याल था कि कम रुझान वाले नामों के लोग कम तालीम याफ्ता होंगे और इनमें अदम एतमादी होगी। इससे भी ये तासर मिलता है कि उन लोगों को ज़िंदगी में कैसे बर्ताव का सामना करना पड़ा होगा।
गैर मकबूल या मनफी सुनाई देने वाले नामों के लोगों के लिए बुरे नताइज पर ताज़ा तहकीक भी हुई है। बीजिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी की हवाजीन गाई और उनके साथियों ने हजारों नामों पर सर्च की और देखा कि कौन से नाम के अफराद को अपने जुराइम पर सजाएं मिली हैं। उन्हें मालूम हुआ कि मुआशरती पस मंज़र को देखे बगैर भी ऐसे लोग ज़्यादा जुर्म के इर्तिकाब हुए जिनके नाम गैर मकबूल या मनफी तासर रखते थे। इस तहकीक में कम खुशगवार समझे जाने वाले लोगों में जराइम पेशा अफराद जैसा बर्ताव ज़्यादा देखा जा सकता है। ये तसव्वुर किया जाता है कि गैर मकबूल या मनफी समझे जाने वाले नामों से लोगों को समाजी सतह पर मुस्तरद किया जाता है और उनकी शख्सियत नाखुशगवार हो जाती है। कई कहते हैं कि नाम के बड़े अहम नताइज हो सकते हैं क्योंकि ये हमारी खुद की पहचान होती है और इससे पता चलता है कि दूसरे लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव रखते हैं। वो कहते हैं कि अच्छे या बुरे नाम के मुमकिन अच्छे या बुरे नताइज हो सकते हैं, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने समाज के मुताबिक बच्चों को अच्छे नाम दें। ये तमाम तहकीकात इस बात की निशानदेही करती हैं कि मनफी या गैर मकबूल समझे जाने वाले नामों की वजह से लोगों को बुरे नताइज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक हालिया तहकीक में पता चलता है कि कुछ नामों के फ़ायदेमंद नताइज भी हो सकते हैं। मसलन यकदम पुकारे जाने वाले नामों जैसे एरिक या कड़क के मुकाबले मारला को ज़्यादा खुशगवार फितरत का समझा जाता है। गैर मकबूल नाम कम मुद्दत में नुकसानदेह हो सकते हैं, जैसे इनकार का ख़तरा या खुद एतमादी में कमी, ताहम तवील मुद्दती तनाजुर में ये आपकी इनफरादियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। काई और उनकी टीम की एक तहकीक में पता चला कि ख़ानदानी, समाजी और मुआशी पेश नज़र के बावजूद नायाब नाम होने से एक शख्स के गैर मामूली पेशा अपनाने के ज़्यादा इम्कान होते हैं, जैसे फिल्म डायरेक्टर या जज। मुहक्किकीन कहते हैं कि ज़िंदगी के शुरू में गैर मकबूल नाम से एक शख्स को मुनफरिद ज़ाती शख्सियत मिल सकती है। वो कहते हैं कि इसी तनाज़ुर में सबसे अलग होने की वजह से वो गैर मामूली पेशे का इंतखाब कर पाते हैं। उन्होंने 1000 से ज़्यादा कंपनियों के सरबराहान के नामों पर तहकीक की और मालूम हुआ कि खुद एतमादी होने की वजह से वो अलग हिकमत अमली अपना पाते हैं। वो कहते हैं कि कंपनी का सरबराह अलग नाम होने की वजह से समझता है कि वो अपने जैसों से मुख्तलिफ है, इससे उन्हें गैर रवायती हिकमत अमली अपनाने का हौसला मिलता है। अगर आप वालिदैन हैं तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि बच्चे को आम नाम दिया जाए या मकबूल नाम। जू का कहना है कि अगर आपके बच्चे का नाम आम है तो इसे कम वक्त में ज़्यादा लोग आसानी से कबूल कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों के मुनफरिद होने पर उन्हें सराहा करें। ऐसा करने के लिए वो कोई ख़ास उर्फियत या खूबियों का मुसलसल जिक्र करके ऐसा कर सकते हैं।